प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत सारा प्यार। तो बच्चों, मैं फिर से एक और कहानी लेकर आ गई हूँ और कहानी थोड़ी सी खूबसूरत है, बहुत शानदार, बहुत जानदार। एक कहानी का जो उद्देश्य है वो आप खुद स्वतः समझ जाएंगे और हमारे जीवन में बहुत काम आने लायक बातें हैं इसमें। और इस कहानी का नाम है चिड़िया की आंख। चिड़िया की आंख। अब चिड़िया की तो आंख हो सभी जानते हैं, देखी तो होगी, मगर कहानी में वो चिड़िया की आंख कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कैसी है करके। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। तो बच्चों, महाभारत काल की बात है। आपको पता है कौरव और पांडव हुआ करते थे। के 5 भाई थे और पांचों में था अर्जुन। कौरवों और पांडवों को जो पढ़ाते थे उन गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। तो उस समय में टीचर को गुरु कहते थे। आज तो हम मैम सर कहते हैं, उस समय गुरु कहते थे, गुरु जी। तो गुरु द्रोणाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत ही विद्वान थे। केवल राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे, केवल राजकुमारों को पढ़ाते थे, राजा के बच्चों को। तो कौरवों को और पांडवों को, यानी कि धृतराष्ट्र के बेटों को, के 100 बेटों को और पांडु के 5 पुत्रों को वो पढ़ाया करते थे। तो वो बहुत सारी शिक्षा दिया करते थे। उस समय जो पढ़ाई होती थी आजकल की तरह नहीं होती थी कि सुबह गए थोड़ी देर में आ गए। तब तो आश्रम हुआ करते थे, गुरु के आश्रम में रहा करते थे जहाँ गुरु पढ़ाया करते थे। उसमें किताबों की पढ़ाई लिखाई के अलावा जीवन की सारी कलाएं आती थी। एक राजा को जो आना चाहिए, एक राजकुमार को जो आना चाहिए, घुड़सवारी उसे आती थी, हाथी की सवारी उसे सिखाते थे, शास्त्रों की विद्या भी सिखाते थे कि कैसे युद्ध में किस शास्त्र का प्रयोग करेंगे, ये सब शिक्षा सिखाते थे। तो बच्चों, पांडवों के 5 भाइयों में अर्जुन जो था वो बहुत अच्छा धनुष बाण चलाया करता था। उसके धनुष बहुत अच्छा चला था, उसका निशाना बहुत अच्छा हुआ करता था। अब गुरु तो सभी को सिखाते थे, उन्होंने उधर 100 कौरवों को भी सिखाया, इधर 5 पांडवों को भी सिखाया। एक दिन बोले कि चलो भाई अब तुम्हारे टेस्ट लिया जाए। टेस्ट लेता हूँ। तो उन्होंने सारे को लाइन से खड़ा किया और एक पेड़ पर एक चिड़िया बांध दी, मिट्टी की चिड़िया बांध दी और एक जगह से सबको खड़ा लाइन लगा दी कि यहाँ से आप जो है उस चिड़िया की आंख पर निशाना साधेंगे। बहुत लोग सभी आए बारी बारी से, कोई इधर मारे कोई उधर मारे। तो कोई चिड़िया को गिरा ही नहीं सका पेड़ से, उसकी आंख पर निशाना नहीं साध सका। कोई इधर जाता कोई उधर, तो फिर चिड़िया लगाते, फिर कोई गिरा देता, लेकिन चिड़िया की आंख बेदनी थी और कुछ नहीं करना था। अब धीरे धीरे करके अर्जुन की बारी आई। तो अर्जुन ने निशाना लगाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, चिड़िया की आंख जो है तुम्हें वह बेचनी है। अर्जुन ने कहा, जी गुरुदेव। अर्जुन ने धनुष बाण ताना और अपनी आंख से केवल उसने सिर्फ चिड़िया की आंख पर निशाना मारा और वो चिड़िया की आंख बेद दी है, लक्ष्य भेद कर दिया, यानी कि उसकी आंख पर ही निशाना लगा, उनका तीर लगा। सब बहुत खुश हुए, सबने तालियां बजाई और गुरुजी ने सबको अपने पास बुलाया। तो उन्होंने सबसे बारी बारी से पूछा, अच्छा बच्चों बताओ, जब तुम चिड़िया की आंख का निशाना लगाते, जब तुम अपना लक्ष्य साध रहे थे, तो तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा था? किसी ने कहा हमें पूरी चिड़िया दिखाई दे रही थी, किसी ने कहा चिड़िया के आसपास का पेड़ पौधे दिखाई दे रहे, किसी ने कहा पेड़ के पीछे का मैदान भी दिखाई दे रहा था, दूसरे पेड़ भी दिखाई दे रहे थे, किसी ने कहा पीछे की झोपड़ियां भी दिखाई दे रही थी, किसी ने कुछ कहा। तो अब अर्जुन की बारी। उनका, अर्जुन तुम बताओ बेटा कि तुम जब लक्ष्य साध रहे थे तो तुम्हें क्या क्या दिखाया था? उसने कहा, गुरुजी, जब मैं लक्ष्य साध रहा था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। समझे आप? चिड़िया की आंख। और इसी कारण मैं लक्ष्य को साध पाया, यानी चिड़िया की आंख में निशाना लगा पाया। तो गुरुजी बोले कि शाबाश बेटा, क्योंकि तुमने केवल, तुम्हारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर था, इसलिए तुम अपने कार्य में सफल हुए। तो और यही अर्जुन जो बहुत बड़ा धनुर्धारी बना बाद में। तो बच्चों, तो जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए कोई कार्य करते हैं तो हमें वो लक्ष्य, वो गोल अपनी नज़र में रखना चाहिए, केवल वही हमारे ध्यान में होना चाहिए, केवल वही केंद्र में होना चाहिए, तब हम अपने कार्य को सफल हो सकते हैं। अगर हम करना कुछ चाहते हैं और ध्यान बहुत जगह लगाते हैं तो हम अपने केवल उसके कार्य को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप मुझे बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कहानी
का और भी कोई इस तरह की कहानी अगर आपने कहीं सुनी है या अर्जुन के बारे में कोई और कहानी सुनी है तो मुझे ज़रूर बताएंगे, या आप अगर कोई इस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं अर्जुन की, पांडवों की, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट पर और मैं फिर आपको सुनाऊंगी। ठीक है, तो आप इस कहानी को सुनिए, सुनाइए, इसका मंचन करिए, लेखन करिए, चित्रांकन करिए, जो आपकी इच्छा हो, और मुझे कमेंट करिए कैसी लगी, कैसी कहानी और सुनना चाहते हैं। लाइक, पसंद आई तो लाइक करिए, ना पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। शेयर करिए, जो इन्हें शेयर करते हैं उनसे इस पर इसको सब्सक्राइब करवाइए ताकि ये कहानी और आगे तक बढ़ती रहे। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरा अनुरोध रहेगा, और उससे मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं एक नई कहानी लेकर तुरंत फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। ये आपका शेयर और आपका सब्सक्रिप्शन जो होता है ये कहानी को अनेकों हाथों तक पहुंचाने में सफल होता है। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।